ये शेड्यूल होगा आज का। बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में आपका यही शेड्यूल बनाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ नेटवर्क इशू आ गया था एंड आई वाज़न्ट एबल टू कंटिन्यू देन। आज ये सब कवर होएगा आपका। हम स्टार्ट करेंगे थोड़े कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ एंड अगर किसी को आइडिया है तो, अगर आपको पता ही है तो आप येस और नो लिख के बता सकते हो कि हम इससे स्टार्ट करें। शॉर्ट हैंड नोटेशंस बेसिकली। ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, if else loops and ओके। चलो सीधा स्टार्ट कर लेते हैं, हम VS कोड में चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, राइट। आपने मैथ में भी सुना ही होगा, ग्रेटर लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन एंड इक्वल टू। एंड यहाँ पे एक चीज आप नोट करिए कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो, सिंगल इक्वल टू के साइन एंड डबल इक्वल टू के साइन में एक मेजर डिफरेंस होता है, राइट। अब ये डिफरेंस क्या होता है? अगर आप बात करें सिंगल इक्वल टू के साइन की, वो एक्ट करते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सब कुछ कमेंट्स में कर लेते हैं वरना सिंटैक्स एरर शो करेगा ये। एंड डबल इक्वल टू आपका एक्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह। आप बेसिकली नाम से ही देख सकते हैं, असाइनमेंट मतलब सिंगल इक्वल टू यूज होता है वैल्यूज असाइन करने के लिए। कोई भी यहाँ पे एग्जांपल खोल लेता हूँ मैं। यस, आप यहाँ पे यू कैन सी बेसिकली सिंगल इक्वल टू, आपको पता ही है, हम कोई भी वेरिएबल्स बनाते हैं, उन वेरिएबल्स को हमने कुछ वैल्यूज देनी होती है। वो वैल्यूज देने के लिए हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। वो लिस्ट हो सकती है आपके, कोई इंटीजर हो सकते हैं, या आपका एक कुछ भी हो सकते हैं। बेसिकली आपको वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस वन। एंड डबल इक्वल टू होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये कहाँ पे काम आता है? एंड यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। a इक्वल टू 5, एक मैंने a नाम का वेरिएबल बनाया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके उसको एक इंटीजर वैल्यू दे दी 5। एंड सेकेंडली b ऑल्सो इक्वल टू 5। बेसिकली मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके दोनों को सेम वैल्यूज दे दी। अब हम बेसिकली कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी भी दो वैल्यूज के बीच में। अगर दो वैल्यूज सेम होगी देन प्रिंट यस, अदरवाइज प्रिंट नो। इफ a इक्वल टू b, ये सी है कि अब सिंगल इक्वल टू हम असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, तो डबल इक्वल टू हम का मतलब होता है बेसिकली इक्वल टू साइन के लिए। लाइक यू कैन से बस वही कि अगर वैल्यू सेम हमें चेक करना होता है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है, उसके लिए हम यूज करते हैं। एंड मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने आपको इफ स्टेटमेंट तो करवाई नहीं, मैं डायरेक्ट एग्जांपल में जंप कर दिया। नो इश्यूज, मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी, ये बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। सी, अब a इक्वल टू बी था तो यस हो गया शो। एंड अगर यहीं पे हम एक थोड़ा रॉन्ग कंपैरिजन करके देखें, b की वैल्यू 6 कर दी, देन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी इसके लिए कि अगर a b के इक्वल हुए तब तुमने ये स्टेप उठाना है। अब जब a b के इक्वल नहीं है तब क्या स्टेप उठाना है, वो तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया। उसको डिफाइन करूंगा मैं नेक्स्ट में एक एल्स स्टेटमेंट यूज करके। आई कम ओवर टू इट लेटर ऑन, अभी मैं बस एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। सर इफ यू यूज ट्रिपल इक्वल टू साइन, भाई हेमंत, ट्रिपल इक्वल टू साइन से एज सच कुछ होता नहीं। लाइक नो, उससे कुछ मतलब कुछ मीनिंग नहीं है उसका, अगर हम ट्रिपल इक्वल साइन यूज करें तो। ओके, सो आगे चलते हैं। ये तो था एक बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यूज को इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए। अब बाकी भी हम करते हैं।
Hello, Saksham, are you there? आगे है राइट, एक सिंगल ग्रेटर देन, एक सिंगल लेस देन। सो बेसिकली आप इससे थोड़ा बहुत प्ले प्ले अराउंड करिएगा कंपैरिजन करने के लिए। विकास, आई गेस मेरी आवाज बीच में ड्रॉप तो नहीं हो गई थी, क्योंकि मेरी साइड से नेटवर्क इशू आ गया था, जूम ने ओके, बताया हाँ था कुछ। आपकी, हाँ आपकी आवाज। कौन से पॉइंट से? आप बता रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। आई गेस काफी पीछे से ड्रॉप हो रही थी फिर तो आवाज मेरी। अब सही है ना? हाँ हाँ, अब सही। ओके। यस, सो बेसिकली मैं कंपैरिजन ऑपरेटर बताया था, मैंने आपको एक इक्वालिटी ऑपरेटर तो बता दिया। अब बाकी ऑपरेटर्स मैं बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं है। आप खुद अपने सिनेरियोज बनाइएगा और अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करिएगा। मैं थोड़ा बस वैसे ही बता देता हूँ। ये साइन होता है लेस देन इक्वल टू का, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, एंड देन यू नो द मैथ। ऑलराइट, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बात है नहीं। सो एंड थोड़े मेरी साइड से नेटवर्क इशू हो सकते हैं, तो जब भी मेरी ऑडियो स्किप करे आप मेरे को चैट में बता दिया करें उसी टाइम, तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कहाँ से मैं रिपीट करना है। राइट। यस, अब करते हैं बात। अच्छा हाँ, एक मैं लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग देख रहा था। आई गेस एक दो बच्चों ने इसके बारे में पूछा था, ये आई प्लस प्लस। मैं चैट्स पढ़ रहा था लास्ट सेशन की, तो उसमें आई गेस किसी ने पूछा था। था मतलब कोई आपको इसके बारे में थोड़ा बता बता देता हूँ आपको अभी, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। सो बेसिकली ये आई प्लस प्लस नोटेशन आपकी सी प्लस प्लस में काम करती है, सी एंड सी प्लस प्लस में। अगर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करती है उसका मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ सी प्लस प्लस और पाइथन की नॉलेज है। सो ये आपकी पाइथन में काम नहीं करेगी। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है आई आई प्लस प्लस का, कि आई की जो भी वैल्यू है, सपोज पहले आई की वैल्यू 5 थी, हमने आई प्लस प्लस लगाया, देन आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। और अगर आपको यही सेम चीज पाइथन में करनी है, इसके टू वेज है आपके पास। सबसे पहला वे आप ये लगा लीजिए, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ए इक्वल टू ए प्लस वन। सो बेसिकली मैंने आपको सबसे सेम एस पी एल एस क्यू एल। आई डोंट गेट व्हाट यू सेड राइट नाउ। ऑलराइट, सो लेट जो बाद में डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, अभी आगे चलते हैं। सो अब मैंने आपको सबसे पहले पाइथन के सेशन में बताया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होती है तब काम करती है। मैंने आपको सी प्लस प्लस के साथ कंपैरिजन भी करके दिखाया था कि एक में कंपाइलेशन होती है, एक में लाइन बाय लाइन चलता है। सो वही काम यहाँ पे हो रहा है। मैंने ये 3 लाइनों का कोड लिखा, ज्यादा 4 लाइनों को लिख देता हूँ, एक आउटपुट भी ले आते हैं। सो बेसिकली मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 5, राइट। उसके बाद मैंने उस वेरिएबल में 1 ऐड कर दिया। अगर हम कोई सिंगल सिंगल वैल्यू ऐड करें तो इंक्रीमेंट भी कह देते हैं हम उसको। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या डिनोट किया कि जो a वेरिएबल है उसमें a की ही वैल्यू लो और उसमें 1 ऐड कर दो, राइट। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि हमने कोई न्यू वेरिएबल नहीं बनाया यहाँ पे। अब b का कोई काम नहीं है, इसको उड़ा देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे a वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन थी, एंड उसके बाद मैं क्या कहता हूँ अपने इंटरप्रेटर को कि a की न्यू वैल्यू क्या होगी, a की पुरानी वैल्यू लो और इसमें 1 ऐड कर दो। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। सी, a की वैल्यू 5 थी, एक 1 ऐड हुआ, 6 होगी। सो ये बेसिकली है एक लॉन्ग वे आप कह सकते हो। ओके। सो अब एक होती है शॉर्ट हैंड नोटेशन पाइथन में। सो बेसिकली ये कैसे काम करती है, आप यही सेम स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 1, एंड
एंड मेरे को ये नहीं पता कि पाइथन वालों ने इसका सिंटैक्स अलग क्यों बनाया, ए प्लस प्लस क्यों नहीं रखा यहाँ पे। सो बेसिकली एक सिंटैक्स है एंड आपको बस सिंटैक्स तो याद ही रखना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सो बेसिकली ये डिनोट क्या करता है कि जो जो ए वेरिएबल था उसमें उसमें हमने एडिशन करनी है, और किसके साथ एडिशन करनी है वो हम इक्वल टू के आगे आगे लिख देते हैं, एंड वो आपकी वैल्यू अपडेट हो जाती है। एंड अच्छा आप बताओ, अब मैं यहाँ पे कोड रन करूंगा तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? चैट में जल्दी से लिख दो। ओके 12, सो 7 होगी। चलो चला के भी देख लेते हैं हम यहाँ पे 7 सी। एंड जिसको थोड़ा गलत आंसर थे वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं है, नो इश्यूज। सबसे पहले ए को 5 हमने अलॉट करा, उसके बाद हमने ए में 1 प्लस कर दिया एक नॉर्मल वे से, उसके बाद हमने सेम शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करी एंड 1 और ऐड कर दिया। एंड ये शॉर्ट हैंड नोटेशन हम बाकियों के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए। लाइक हमने अगर मल्टीप्लीकेशन करनी हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटू 5। इसका शॉर्ट हैंड क्या बन जाएगा? इसका शॉर्ट हैंड मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई। इस स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड मेरे को लिख के बताओ चैट बॉक्स में। राइट कुणाल, यू आर राइट। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, यस यस, ग्रेट ग्रेट। चलो अच्छा ही इंटरेक्शन हो रही है साथ में। यस सो यहाँ पे 2 बार एडिशन हुई, 2 बार 5 से मल्टीप्लीकेशन होगी। एंड आई गेस अब मेरे को सेम चीज माइनस के लिए, डिवीजन के लिए एंड मॉड्यूलस के लिए बताने की जरूरत नहीं, वो आप फिगर आउट कर लोगे। बेसिकली साइन ही चेंज होना है। सो यहाँ तक सब क्लियर है, चलो आगे। ऑल क्लियर, ओके। सो हम आगे चलते हैं एंड सो अब बेसिकली बात करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी यूज होती है डिसीजन मेकिंग में। हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि लाइक वो प्रोग्राम से मेरे पीसी के लिए ही बना है। मतलब काफी काफी कंडीशंस होती है, लाइक कोई प्रोग्राम मेरे पीसी में चल रहा है, मेरे में विंडोज है, किसी दूसरे के पीसी में लाइनक्स है या मैक ओएस है। सो बेसिकली हमें डिसीजंस बनानी होती है, काफी केसेस ऐसे हो जाते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स एंड एल्स इफ, उसको शॉर्ट हैंड है एलिफ। एंड यहाँ पे आप अगर आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हो तो सी प्लस प्लस में हम सीधा लिखते हैं एल्स इफ। पाइथन में शॉर्ट हैंड हम लिखते हैं एलिफ। पाइथन में एल्स इफ काम नहीं करेगा, पाइथन में एलिफ काम करेगा। हमारे प्रोग्राम, अब एक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर एक कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, सो हमारे प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग भी आनी चाहिए। एंड वही डिसीजन मेकिंग मैं आपको थोड़ी यहाँ पे डिनोट करता हूँ। एंड सबसे पहले सेशन में मैंने एक स्लाइड, एक जो भी मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रहा था उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था कि स्पेसेस एंड टैब्स आर एवरीथिंग इन पाइथन। लेट मी रिपीट दैट अगेन। लाइक अगर आप सी प्लस प्लस में काम करते हो तो आपको सेमी कॉलन्स यूज करने पड़ते हैं डिनोट करने के लिए कि कोई कोड आपका बंद हो रहा है या चल रहा है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिस का यूज होता है। अभी तक आपको एक नॉर्मल आइडिया तो मिल ही गया होगा, आप इतने दिनों से पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अभी। एंड आज हम बात करेंगे टैब्स के साथ। अभी जिन्होंने इफ एल कंडीशन नहीं करी होगी स्टेटमेंट्स, उनके टैब्स कुछ खास इस्तेमाल नहीं होंगे, तो वो हम आज यूज करते हैं। एंड होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं कुछ आइडिया सोचूं कि किस टाइप का एक प्रोग्राम बना के दिखाएं यहाँ पे हम। यस, चलो एक सिंपल वे से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। हम सबसे पहले हम लेंगे एक इनपुट एंड इनपुट गॉट डिस्कनेक्टेड, प्लीज रिपीट द लास्ट 3 मिनट। सो जतिन कुछ खास नहीं करते लास्ट 3 मिनट में, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंडीशन स्टेटमेंट्स। सो कुछ खास नहीं हुआ, कुछ आपको मिस नहीं हुआ एज सच। सो अब यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, मेरे को बेसिकली यूजर से इनपुट लेना है। अब इनपुट लेने के लिए क्या कमांड है वो भी चैट बॉक्स में जल्दी लिख दो भाई। इनपुट लेने के लिए क्या कमांड होगा? गुड, इनपुट।
सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर नेम का, उसमें हम लेते हैं इनपुट यूजर से, एंड इनपुट के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इस कर्ली नहीं, राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं वो बेसिकली एक हमारे पास डिक्लेरेशन की तरह आती है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एंटर एनी नंबर। सो बेसिकली क्या होगा, मैं चलाऊं, यहाँ पे एक देखिए जो भी स्ट्रिंग पास करी वो आ जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप एक स्पेस भी करें, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होती है। स्पेस के लिए भी एक मेमोरी एलोकेशन होती है। वो कुछ ऐसे नहीं है कि मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है। स्पेस एक कैरेक्टर होती है, उसे आई गेस वाइट स्पेस कैरेक्टर कहते हैं। सो अभी तो कुछ इनपुट लेके आगे कुछ हमने प्रोसेसिंग में लगाया नहीं, तो ऐसे हुआ। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए एक चीज कि, अच्छा मैं अभी सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ आपको कंडीशन स्टेटमेंट बताने के लिए। सो मेरा प्रोग्राम कैसे काम करेगा, मैं एक इनपुट लूंगा और उसके बाद मैं कंडीशन लिखाऊंगा कि अगर इनपुट 5 से ज्यादा है तो प्रिंट करो ग्रेटर देन 5, अगर लेस देन 5 है तो प्रिंट करो लेस देन 5। ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं उसको ग्रेटर देन लेस देन छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं डिवीजन में बात करते हैं। चलो, अगर जो हमने नंबर टाइप किया अगर वो 5 से डिविजिबल है तो प्रिंट कर देगा डिविजिबल, अगर नहीं है तो प्रिंट कर देगा नॉट डिविजिबल। सो यहाँ पे हम लगाएंगे एक इफ स्टेटमेंट। इफ मतलब अगर, अगर ये हुआ तो ये करना है। इफ के बाद हम स्पेस डाल के एक स्पेस देंगे, वहां पे हम लिखेंगे हमारी कंडीशन क्या है, हमने क्या चेक करना है। इफ 5, अच्छा मैंने अब यहाँ पे नंबर बेसिकली चाहिए कि मैंने एक इनपुट लेना है और अगर वो 5 से डिविजिबल है तो मैंने को टास्क करना है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ कि मेरे को पता चल जाए वो नंबर डिविजिबल 5 है। इफ नंबर डिविजिबल इक्वल टू एनी मोर इनपुट्स, अगर कोई और है नंबर बाय 5। ये चीज ऐसे काम नहीं करेगी। बेसिकली जो आपने लिखा है ना कि इफ नंबर बाय 5, ये ये बेसिकली है, यस कुणाल यू आर राइट, सौरभ यू आर आल्सो राइट। सो बेसिकली अगर आप ये लिखेंगे ना कि इफ नंबर ऐसे ये वाला डाल दे, ये बेसिकली आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। ये नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद आपको उसका आंसर दे देंगे। आपको बेसिकली चेक करना है कि, देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाइए कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल हो तो एक कॉमन केस क्या आएगा, भाई अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम करता है, हमें दो नंबर को डिवीजन करने के बाद जो एक रिमाइंडर आ जाता है हमें रिमाइंडर की वैल्यू दे देता है। सो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ नंबर मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल टू इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑपरेटर इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर स्पेसिस नहीं लगाना चाहे वो भी नहीं लगा सकते हैं। ये बस वो ये कि कोड थोड़ा देखने में अच्छा हो जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद हम लगाएंगे एक कॉलन, एक नॉर्मल कॉलन। सी प्लस प्लस में काम होता है सेमी कॉलन के साथ, पाइथन में देखिए सेमी कॉलन से कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पे इसे रेड डोनेट डिनोट कर दिया लाल रंग से, कि भाई क्या चीज़ है ये। सो पाइथन की सिंटैक्स में यूज होता है सेमीकोलन। एंड बेसिकली सेमीकोलन क्या डिनोट करता है कि जो हम अगली स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, वो हमारे पूरे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आई गेस मैं लिखना भूल गया एक स्कोप। स्कोप एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये बेसिकली स्कोप आपके काम आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे भी काम आ जाते हैं तो बता ही देता हूँ। सो अब बेसिकली ये कह सकते हैं कि सेमी कॉलन के बाद जैसे मैं एंटर मारूंगा ना, ये तो मैं एक आईडीई यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। अगर कोई नोटपैड में एडिटिंग कर रहा हो तो उसके लिए कोई ऐसे टैब ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आएगी। यस यू राइट निरंजन। सो आईडीई का यही फायदा होता है। अब मैं एंटर किया, एक टैब पहले से ही आ गया। अब बेसिकली यहाँ पे मैं चलो कोड लिख देता हूँ साथ में, प्रिंट, आपको एफ स्ट्रिंग भी बता दी थी मैंने तो वो भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं।
सो बेसिकली अब यहाँ पे अब ये देखिए कि टैब का मतलब क्या है। हमने कोई भी कंडीशन यूज करनी है। आप कह सकते हो कि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है इफ एल्स से, या हमें लूप्स बनानी है व्हाइल और फॉर को लेकर, हम एक टैब जरूर देंगे। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो, ये प्रोग्राम के अंदर एक मिनी प्रोग्राम लॉन्च हो गया। ये जो है ना, ये वाली लाइन नंबर 15, इसको पूरा प्रोग्राम हमारा जानता नहीं। ये जो ऊपर हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो इसके लिए अननोन है। इसके लिए क्या अननोन है, इसको बस यही पता है कि हाँ भाई, इंडेंटेशन, राइट, सॉरी, इंडेंटेशन, ग्रेट, यस। सो बेसिकली ये डिनोट करता है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो उसका स्कोप बस यही तक वैलिड है, हमारी लाइन नंबर 14 तक। वो पूरे प्रोग्राम के साथ नहीं चलेगी हमारे। सो आप इसे सिंटैक्स भी कह सकते हो कि अगर एल्स नंबर पर नॉट इक्वल टू 5। अच्छा हाँ, चलो ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट लगाते हैं हम एल्स। चलो ठीक है, ये तो हो गया कि नंबर अगर हमारा 5 से डिविजिबल हो तो हमने ये प्रिंट करना है। अब अगर नॉट डिविजिबल हो तब क्या करना है, वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना कि अगर ये कंडीशन सही ना हो तो क्या करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स। एंड यहाँ पे एक चीज है कि जो इफ स्टेटमेंट है वो आप सिंगल भी लिख सकते हो। मतलब अगर आप सिंगल इफ स्टेटमेंट चलाओ तो वो चल जाएगी। लेकिन अगर आप सिंगल एल स्टेटमेंट चलाओ, सिंगल एल स्टेटमेंट आपकी कभी नहीं चलेगी। एल स्टेटमेंट आपकी हमेशा एक बॉन्ड में चलेगी, या तो इफ स्टेटमेंट के साथ या होगी आपकी फॉर लूप के साथ। फॉर लूप के साथ मैं आगे बताऊंगा। एंड सेकंड कंडीशन एल्स। सो अब देखो जतिन, जैसे आपने लिखा है कि एल्स नंबर नॉट इक्वल टू चलो मैं जतिन की भी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ बताने के लिए। ठीक है, जो जतिन ने जो हमें कोड दिया वो सही चल जाएगा। हाँ कुणाल, ओनली एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगी हमारी। सो अब बेसिकली यहाँ पे क्या, अब थोड़ा वो देखिए कि आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपके कोड की लेंथ कम हो। जितने कोड की लेंथ कम होगी उतना ही बेटर होगा। अब यहाँ पे आप देख लो, हमने हमने प्रोग्राम क्या बनाया है कि भाई अगर 5 से डिविजिबल है ये प्रिंट कर दे, नहीं है तो ये प्रिंट कर दे। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल एल्स भी लिख देना, देखो ये कोड सही है कि नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5 ये करना है। लेकिन अगर सिंगल एल्स भी लिख दे, से कंडीशन, यस, कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, यही बताना चाह रहा था। सो यहाँ पे सिंगल एल से भी काम चल जाए, क्योंकि दो ही केस है, या तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जो जिसमें डिविजिबल होगा वो वाला केस हमने लिख दिया, जिसमें नहीं होगा वो ऑब्वियसली एल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। एंड यहीं पे हम जतिन की स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं चैट बॉक्स से। यहाँ पे कोई इशू लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये उठा नहीं रहा एप्स। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप एफ स्ट्रिंग बना रहे हो ना, तो एफ और स्ट्रिंग की स्टार्टिंग होती है डबल कोट से। उसके बीच में अपने स्पेस नहीं देनी, ये बेसिकली सिंटैक्स का ही पार्ट है कि जस्ट हमने स्पेस दी यहाँ पे, सिंटैक्स हाईलाइटिंग हुई नहीं हमारी। सो बेसिकली जो सिंटैक्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो अब हम चला के देखते हैं अपना प्रोग्राम। एंटर एनी नंबर है, चलो 5 ही लिख देते हैं। हाँ, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपसे एक चीज और पूछनी थी यहाँ पे, मैं पूछना भूल गया। अच्छा हाँ, चलो आप बता दी, मैं एरर मिटा नहीं रहा। अब कोई इसका आंसर दे सकता है कि ये एरर यहाँ पे क्यों क्यों आया, मतलब क्या गलती होगी हमसे इस कोड में। यस मनदीप, यू आर राइट, हमने नंबर को इंटीजर में चेंज करना था। मैंने बेसिकली आपसे पूछना था, लेकिन मैं अभी मतलब एकदम से माइंड से निकल गया, मैंने रन कर दिया। सो यहाँ पे हम लगाएंगे एक टाइप। अच्छा हाँ बताओ, नंबर को हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, वो क्या होता है? रोटाश ने आपको एक सेशन में बताया था, उसको कुछ कहते हैं हम। नहीं नहीं, इंट नहीं, जो कन्वर्जन कहते हैं उसको हम कहते हैं कुछ, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, यस। इंट, यस यस, ओके। सो अब बेसिकली हमारे लिए हमने 4 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 5।
सो आपको एक बेसिक Wait, guys, wait a second. He will come back. तो स्क्रीन इज विजिबल नाउ एंड यहाँ पे हम अब चलो अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। एंड यहाँ पर अब हम बात करेंगे एल्स इफ की, शॉर्ट हैंड एलिफ। पाइथन में एलिफ यूज होएगा बेसिकली। एंड एल्स इफ किस लिए यूज होता है? देखो, इफ और एल्स हमेशा जोड़ी में आते हैं। अगर इफ होगा तो एल्स होगा, लेकिन अगर अगर एल्स होगा तो मतलब एल्स अकेले तो चलेगा ही नहीं। एल्स अकेला कभी नहीं चलेगा, इफ के साथ ही चलेगा। एंड सपोज करो मैंने यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन डालनी है। तीसरी कंडीशन मेरी क्या होगी कि यार मैंने एक वो भी चाहिए कि नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो क्या प्रिंट होगा। मतलब एक तीसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे एलिफ। एलिफ का मतलब अगर ये नहीं तो ये ही सही। अगर ये नहीं चला तो ये चला दो भाई। एलिफ में चलो हम कंडीशन दे देते हैं नंबर ग्रेटर देन 5, देन प्रिंट 6 इज ग्रेटर देन 5। चलो चल गया हमारा यहाँ पे ये। एंड हाँ, यहाँ पे एक चीज देखो और आ गई। यहाँ पे बेसिकली क्या टर्म होता है वो मैं टर्म एकदम से माइंड से में निकल गया। बेसिक प्रेफरेंस देना, आई गेस क्या टर्म था वो। चलो मैं आपको अब उसके उसके बारे में बाद में आता हूँ, एकदम से मेरे माइंड से इरेज हो गया। एंड टुवर्ड्स द एंड में वो बता दूंगा। नो नो, बॉड मास नहीं बेसिकली। ये तो हाँ ये भी यूज होता है, लेकिन जो अभी मैं सोच रहा हूँ वो कुछ और है। चलो नो इश्यूज, बाद में आते हैं उसके ऊपर। एंड अभी इफ एल्स और एलिफ कवर हो गया एंड साथ में स्कोप भी। अगर भाई इन दोनों में कोई है इश्यूज तो पूछो, वरना हम आगे चलते हैं। है भाई कोई इश्यूज अभी? नो यार, मेरे को मतलब बोलने को ना कहा करो कि यस नो बोल दो, लिख दिया करो साथ साथ में। चलो। एंड आगे हम बात करते हैं लूप डिफाइन स्कोप अगेन। अच्छा। अच्छा जतिन, मैं स्कोप के बारे में आपको बताता हूँ। फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर स्कोप की एक अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी। सो ये मैं बताता हूँ अभी आपको। सो चलो हम आगे बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। एंड वाइल लूप इसी प्रोग्राम के अंदर यूज हो जाएगी, अच्छा सा बन जाएगा। तो चलो इसी में कमेंट आउट कर देते हैं न्यू फाइल क्या बनानी। वाइल लूप का मतलब होता है जब तक, राइट। जब तक कोई कोई कंडीशन ट्रू है तब तक भाई ये काम करते रहना है। ठीक है। जब तक बारिश हो रही है तब तक छाता लेके ही निकलना है। एक कंडीशन लगे ना कि जब तक बारिश हो रही है तभी तक तब तक ही छाते रहना है। जैसे बारिश बंद होगी तब मतलब आपको अम्ब्रेला यूज करना बंद कर देना है, राइट। सो वाइल लूप भी बेसिकली ये कहती है
अब मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के बता देता हूँ। वाइल सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर दे ए, उसको वैल्यू दे देते हैं हम 5। वाइल ए इज लेस देन 10, तब तक आपने करना है प्रिंट एंड चलो जतिन, जब तक जो हमारा ए है वो 10 से कम होगा तब तक हमने जतिन प्रिंट करना है। एंड एनी गैसेस कि ये जतिन कितनी बार प्रिंट होगा? चैट बताओ थोड़ा, कोई गैस करो कि ये जतिन कितनी बार प्रिंट होगा यहाँ पे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यस, ग्रेट ग्रेट, गुड गुड। अब वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट बार क्यों प्रिंट होगा? टिल योर पीसी क्रैशेस। यस जतिन, ग्रेट। जब तक पीसी पीसी क्रैश नहीं होता तब तक प्रिंट होता रहेगा। सो वैसे पीसी क्रैश होगा नहीं, पाइथन कंपाइलर काफ़ी लाइट वेट है। और अगर कोई बड़ी लूप्स ला दे हम तब हो सकता, तब चांसेस है, एक नॉर्मल लूप में नहीं होते। सो हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। जब भी आप कोई एक लूप चला रहे हो ना, आपको एक कंडीशन तो होती है कि कब तक लूप चलेगी। एक दूसरी कंडीशन आपको देनी पड़ेगी कि लूप को बंद कब करना है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसको बंद आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद किया तो हाथ से बाहर निकल जाएगा आपके ये। सो चलो चला के भी दिखाई देते हैं, एक बार जतिन प्रिंट कर ही लेते हैं इन्फिनिट बार। चलो भी चल ही जा रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहा। राइट। अब ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ चलो, कि अगर आपकी कोई भी ऐसी इन्फिनिट लूप चल रही हो आपके पीसी के अंदर, या कुछ भी आपका प्रोसेस चल रहा हो, टर्मिनल में कुछ नहीं करना, आपने बस कंट्रोल और सी दबा देना है। कंट्रोल सी स्टैंड करता है कीबोर्ड इंटरप्शन के लिए। ये बेसिकली टर्मिनल के कमांड्स होते हैं कि सी का मतलब होता है कैंसिल। तो जब भी आप कंट्रोल सी दबाओगे टर्मिनल के अंदर, नोटपैड के अंदर तो कॉपी हो जाएगा, टर्मिनल के अंदर उसका मतलब होता है कीबोर्ड इंटरप्शन कैंसिल, कि किसी भी जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको कैंसिल कर दो। एंड अच्छा चलो, मैंने यहाँ पे गलती क्या करी, मैंने ए वेरिएबल दे दिया 5, कंडीशन भी दे दी कि जब तक ए 10 से कम है तो ये करना है। लेकिन अब मेरे को ए को बढ़ाना भी तो पड़ेगा ना। सेकंड लगा देंगे ए प्लस इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली लूप्स में हमारे काउंट होती है आइट्रेशंस। आइट्रेशन होती है कि एक चक्कर कितनी बार घूमा, एक सर्कल कितनी बार घूमा। राइट। अब यहाँ पे आइट्रेशन क्या होगी? सबसे पहले ए की वैल्यू 5 थी, तो एक कंडीशन चेक हुई कि ए यहाँ पे 5 है, 5 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। चलो भी जतिन को प्रिंट कर दो एक बार, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? ए में 1 का इंक्रीमेंट कर दो। सो अगली बार ए की वैल्यू हो जाएगी 6। अब जब ए की वैल्यू 6 हो जाएगी तो यहाँ पे 6 वैल्यू जाएगी, एंड 6 चलेगी यहाँ पे, फिर 6 लेस देन 10 वो भी सही है, तो एक और बार प्रिंट हो जाए। चलते चलते हमारी आइट्रेशन होगी, पांचवी आइट्रेशन में ए की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। 5 बार 1 ऐड हो गया तो 5 में 5 प्लस किया 10 हो गया। सो 5 बार ए की वैल्यू ऐड होगी। अब फिर कंडीशन क्या होगी? 10 इज लेस देन 10, 10 लेस देन 10 नॉट ट्रू, फॉल्स कंडीशन। तो भाई लूप चलाना बंद कर दो। एंड अच्छा, स्कोप का पूछा था। हाँ, स्कोप का यहाँ पे भी काफी अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा आपको। होल्ड ऑन। हाँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, एंड यहाँ पे चलो हम कर देते हैं साथ में ए। अच्छा हाँ, बेसिकली ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, उसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स लगाए, एक स्ट्रिंग डाली कि स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। अब मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद मैं एक वेरिएबल डाल सकती हूँ यहाँ पे, ए एक वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल डालूंगा तो बेसिकली क्या होगा, पहले जतिन प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस जाएगी, स्पेस पाइथन अपने आप उठाएगा कॉमा से, उसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो बेसिकली ऐसे काम करती है ये। सो अभी मेरा प्रोग्राम क्या काम करेगा, जैसे ही मैं चलाऊंगा यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद जितनी बार भी लूप चलेगी जितनी प्रिंट करेगा, और साथ में बताएगा कि कौन सी वैल्यू के लिए ये लूप चली। राइट। सो सबसे पहले ए की वैल्यू 5 थी, 5 के लिए लूप चली, फिर 6 7 8 9,
9 तक हमारी लूप चली। 9 के बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे प्रिंट हुआ, प्रिंट जतिन 9, डू वाइल लूप इन पाइथन और नॉट। डू वाइल, हाँ भाई होती है अब। आई गेस डू वाइल नहीं यार, होल्ड ऑन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं आजकल नहीं नहीं थोड़ी सक्षम नहीं होती, यार डू मैं वाइल आजकल नहीं सी होती प्लस प्लस पाइथन कह में। रहा हूँ ना साथ में। तो हाँ, नहीं होती ओके ओके। शिवम, नहीं होती डू वाइल लूप पाइथन में। एंड अच्छी बात है शिवम, अगर आप सी सी प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो साथ में, सो दैट्स ग्रेट। अच्छी बात है, चल रही है साथ में सी प्रोग्रामिंग भी आपकी। हाँ, डू वाइल नहीं होती पाइथन में। हाँ, तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे क्या बताना था आगे, स्कोप, स्कोप की बात कर लेते हैं। एंड आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम चलाया, मैंने ए को 5 वैल्यू दे दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करवाई। एंड उसके बाद भाई मेरा लूप चला है, 5 बार मेरा लूप चला है। और लास्ट में ए की वैल्यू 9 थी हमारी, ठीक है। 9, ए की वैल्यू 9 पे हमारा लूप आके रुक गया, ठीक है ना। इतना तो समझ आ गया ना कि ए की वैल्यू यहाँ पे 9 वैल्यू पे लूप क्यों रुका, 10 पे क्यों नहीं रुका। इतना तो क्लियर है ना। थोड़े और भी यस नो लिख दो। ओके ओके, हाँ ठीक है। सो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि यार मैंने एक बार तो ये प्रोग्राम चला दिया, मेरी यहाँ पे ए की वैल्यू 9 आ गई थी। उसके बाद मेरा प्रोग्राम बंद हो गया। यस, कंडीशन वॉयलेटेड आफ्टर 9। लेकिन जब मैं यही प्रोग्राम सेम दूसरी बार चला रहा हूँ, तीसरी बार भी चला दिया, चौथी बार भी चला दिया, लेकिन तब भी यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू 5 से क्यों शुरू शुरू हो रही है पूरी स्क्रिप्ट। इसका रीजन है यहाँ पे स्कोप। स्कोप बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने कहा था ना कि ये जो इंडेंटेशन के अंदर जो ये दो हमने स्टेटमेंट्स लगाई है, इसका स्कोप बस इसी वाइल लूप तक है। जो बाहर है उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। सी यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग के लिए एक एरो से ड्रॉप डाउन से हाइड भी हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, सब जब भी आपकी लूप चलेगी ना, आप दूसरी बार लूप चलाओगे, ए को वैल्यू 5 ही असाइन होगी। एंड ये जो ए की इंक्रीमेंट हो रही है ना यहाँ पे, A+1 A+1, वो +1 सिर्फ यहाँ तक, यहाँ विकास अभी तो ऑडिबल हूँ ना मैं। हाँ 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 सक्षम, यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं बेसिकली वाइल लूप की एक इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाना चाह रहा था आपको, एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। ये वाला कोड हम अपना फीसेस लाते हैं। अरे यही तो कोड था, चलो इतना पार्ट मैं उठा देता हूँ। चलो कमेंट आउट कर देता हूँ, क्या डिलीट करना। गेस वी आई इज नॉट गुड एज दे एडवर्टाइज। सभी का सेम हाल है भाई आजकल जतिन, तो मतलब क्या कहें, एयरटेल भी ऐसा है, मैंने एयरटेल भी ट्राई कर लिया। चलो, लेट्स फोकस ऑन अवर कोड हियर फर्स्ट। आई गेस फाइल बंद होगी। हाँ, तो ये सब कमेंट आउट है। तो अभी मैं ये प्रोग्राम फीचर्स लाके दिखाता हूँ क्या काम कर रही है। हमने पहले ही अभी प्रोग्राम बनाया था कि एक नंबर एंटर किया 5, एंड 5 इज डिविजिबल बाय 5, ट्रू हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि मैंने मैंने बस एक बार इनपुट दिया, और उसने 5 इज डिविजिबल बाय 5 प्रिंट किया और प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम चलता रहे। कब तक चलता रहे, जब तक यूजर मना ना करे कि हाँ भाई अब मैंने ये प्रोग्राम नहीं चलाना। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक वाइल स्टेटमेंट लगा देंगे। सी यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसको थोड़ा याद रख लेना।
बाय डिफ यहीं पे होगी। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज ट्रू। जब तक आप कोई कंडीशन डिक्लेयर ना करो, सभी चीजें ट्रू है। अब इसका मतलब मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम एक लगा देंगे वाइल लूप। वाइल नंबर जतिन बेसिकली हम यहाँ पे नंबर पे कंडीशन नहीं लगा सकते। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये इनपुट बार बार आता रहे। उसके लिए मैं चलो बताता हूँ। अभी यहाँ पे लिखेंगे वाइल यार ये अच्छा, हाँ यहाँ पे बताओ भाई, ये ट्रू मेरे को सिंटैक्स का पार्ट नहीं लग रहा क्योंकि हाईलाइट नहीं हुआ। कुछ इश्यू मतलब मेरी साइड से कोई मिस्टेक है इसमें, इस स्टेटमेंट में। टी कैपिटल, यस कुणाल, ग्रेट। टी कैपिटल होगा, ये सिंटैक्स है वाइल ट्रू। अच्छा, अब ये बेसिकली ये लूप क्या करेगी हमें, चलो पहले आपको यही रन करके दिखा देता हूँ। इसको भी कमेंट आउट कर ही देते हैं पूरा। कमेंटिंग काफी कॉम्प्लेक्स चल गई हमारी, तो इतना पार्ट उठा देते हैं। चलो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट से आता हूँ, वाइल ट्रू प्रिंट। अब क्या प्रिंट करे, वी आई हैज पोअर नेटवर्क। जब तक ट्रू है तब तक ये प्रिंट करते रहो। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। हाँ अब देखिए ये इन्फिनिट लूप चली जा रही है हमारी। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या था, सी बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज ट्रू। मैंने वाइल कंडीशन में कोई स्टेटमेंट नहीं लगाई कि हाँ भाई क्या ट्रू है, किसके बारे में बात कर रहा है, कुछ नहीं, बस लिख दिया कि जब तक ट्रू है तब तक चलते रहो। तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज ट्रू। या फिर ट्रू का बेसिक मीनिंग ये है कि हमारी स्क्रिप्ट चल रही है, जब तक स्क्रिप्ट चल रही है करते रहो। शिवम एन एन्यूमरेट एंड ओके। सो शिवम मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये आपने तो वो कर दिया ना कि एक आउटपुट आ जाए हमारे पास फॉर आई एंड जे एन्यूमरेट। चलो मैं कैन यू रन दिस। एंड शिवम में आपको कुछ डाउट है या क्या है? अबे डाउट है तो सेशन के एंड में करते हैं बात। अभी जो चल रहा है वो कंटिन्यू करते हैं यार। एक इनर्शिया ऐसा ब्रेक हो जाता है कि मतलब कुछ चल रहा है, तो चलो एंड में करते हैं इसके बारे में ना। मेरे को एंड में रिमाइंड करा देना एक बार। सो चलो जब भी हम वाइल ट्रू लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट हाउ टू स्पेसिफाई कंडीशन टू बी ट्रू इन वाइल लूप। जितनी ये लिखा है मैंने वाइल ट्रू, यही है। अगर यहाँ पे अगर मैं बेसिकली अगर यहाँ पे ये भी लिखा ना कि मैंने वो स्टेटमेंट में डिलीट कर दी। मैंने पहले क्या किया था, चलो ए को मैंने 5 वैल्यू दे दी थी। उसके बाद मैं लिख दिया था वाइल ए ग्रेटर देन लेस, क्या क्या करना है यहाँ पे, लेस देन 10। हाँ ठीक है। सो बेसिकली वाइल 2 बार लिख दिया। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये बार बार चेक करेगा एंड सब कुछ ट्रू फॉल्स पे काम करता है। सी कंप्यूटर सब कुछ बाइनरी में ही काम करते हैं। अब जब ये कंडीशन चलती है ना हमारी ए ग्रेटर देन 10, इसके भी दो ही आउटपुट रहेंगे, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी बाइनरी में। यस। सो अगर आप यहाँ पे लिख दो वाइल ट्रू, तो हमने बस डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई जब तक स्क्रिप्ट हमारी चल रही है तब तक चलाते रहो। एंड तब तक हमने क्या चलाना है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। चलो अच्छा यार, ये कोड चल जाएगा कि कुछ एरर देगा? जो भी मैं यहाँ पे ए गलत डिफाइन कर दिया, ए चाहिए नहीं है हमें। हाँ तो ये कोड चल जाएगा कि एरर देगा? एरर। एंड क्या है रीजन? टैब, यस इंडेंटेशन। कुणाल इसको इंडेंटेशन बोलेंगे हम। सो बेसिकली इंडेंटेशन ये दी हमने। यस ओके। सो अच्छा, अब एक वीएस कोड का काफी अच्छा शॉर्टकट बताता हूँ आपको। आप अगर आपके लैपटॉप्स ओपन होंगे अभी, अगर आप साथ साथ में कर रहे होगे, तो आप अपने लैपटॉप की कंट्रोल ऑल्ट वाली की दबाइए एंड साथ में एरो डाउन वाला बटन दबाइए, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका कर्सर हो जाएगा इतना बड़ा। जितने बार आप नीचे आएंगे उतना आपका कर्सर बड़ा हो जाएगा। अब मैं बेसिकली एक बार टैप दबाऊंगा तो सब कुछ हो गया हमारे। ये थोड़ा वीएस कोड के एक फीचर है। आप कंट्रोल ऑल्ट दबाइए और आप एरो की अप दबाइए तो कर्सर ऊपर को बड़ा होएगा।
नीचे दबाइए तो नीचे को बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। इससे देखिए मैंने एक बार में कर दिया, तो ये थोड़ी ट्रिक्स वगैरह भी देख लिया करो, प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। हाँ, तो बेसिकली अब क्या होगा, मैं चलाता हूँ पार्ट ये प्रोग्राम, एंटर एनी नंबर 5 डिविजिबल बाई। चलो, अब ये वाइल लूप चल रही है, ये लूप इनफाइनाइटली चलेगी, क्योंकि ट्रू के आगे कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है कि कब तक चलनी है, बस ये कि जब तक ट्रू है चलते रहो। अब 10 करूँगा, चलेगी, 4, कुछ भी नंबर लिखते रहो, ये लूप चलती रहेगी। इस लूप को ख़त्म करने का क्या तरीका है, मैंने कोई बेसिकली मेरे को इंटीजर इनपुट चाहिए था, टाइप कास्टिंग करी हुई थी। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी इनपुट में, स्ट्रिंग इनपुट में दे दी, तो ये लूप हमारी यहाँ पे मतलब यू कैन, इसे कहते हैं ब्लो अप, हमारी लूप यहाँ पे ब्लो अप होगी कि नहीं चली। एंड बेसिकली ये जो जब आप एक फुली फर्निश प्रोग्राम बनाओगे, आपको इसमें यही चाहोगे कि आपके जो भी एरर्स हैं वो ऐसे ना करें कि आपकी स्क्रिप्ट को बंद कर दें। उसका भी तरीका होता है, वो होते हैं पाइथन में ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स। इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, अभी थोड़ी लूप्स पे चले हम। जो शेड्यूल है ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। एंड यहाँ पे मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, मैंने ये लूप फिर चला दी, चल रही है, ठीक है, सही काम कर रही है, हमें डिविजिबिलिटी बता दी है। अब मैंने आपको इसको एंड करने का एक तो मैंने बता दिया एक तरीका कि आप सीधा हमला कर दो, कि कोई गलत इनपुट दे दो, उसे स्क्रिप्ट बंद हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, ज़बरदस्ती बंद करने का, कंट्रोल सी जो बताया था मैंने, कीबोर्ड इंटरप्ट। एंड यहाँ पे अब आपको अगर एक अच्छा सा एग्जिट लेना है प्रोग्राम से, तो आप कैसे लेंगे। अच्छा, तो इसको मैं एक एल्स इफ स्टेटमेंट में डाल देता हूँ। सो ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना है। यूज ब्रेक, मनदीप ब्रेक इसमें ही नहीं यूज होगा, हमारा ब्रेक कंडीशन के साथ लगता है, मैं आपको बताता हूँ। वो उसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, वो बताता हूँ मैं आपको आगे। सो हाँ, बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो कि एग्जिट, चलो मैं आपको हाँ एग्जिट ही यूज होगा, लेकिन एग्जिट एक एक कंडीशन के साथ यूज होगा, वो बताता हूँ क्या होगा, यूज एग्जिट ही होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा था कि आप इफ स्टेटमेंट लगाओ, इफ के साथ एक एल्स स्टेटमेंट लगाओ। इफ और एल्स के बाद बीच में आप जितने भी एल्स इफ लगा सकते हो, लेकिन एल्स इफ लास्ट में नहीं आएगा, लास्ट में एल्स ही आएगा। एल्स यहाँ पे मैं लिखूंगा सी, कीवर्ड इंटरप्ट। ये बेसिकली क्या है, ये है एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे आपको स्क्रिप्ट चलाओगे टर्मिनल में आपने कुछ स्क्रिप्ट चला दी, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सी बताया था, कंट्रोल सी स्टैंड करता है कीबोर्ड इंटरप्ट के लिए। सो ये कीबोर्ड इंटरप्ट जब भी हम कॉल बेसिकली लगाते हैं ना, तो वो कैच कर लेता है कि ये टर्मिनल में कोई किसी ने कंट्रोल सी दबाया, तो इसको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमने एल स्टेटमेंट लगा दी, कंट्रोल ऑल से न्यू डेस्कटॉप। ओहो, अच्छा शिवम, अ, अच्छा शिवम, तुम काली लिनक्स यूज कर रहे होगे, ठीक है। यार ये सेटिंग्स में जाके हो जाएगा चेंज, आप मतलब ग्राफिकल सेटिंग्स खोल लो, वहाँ पे ये सब एडजस्टमेंट हो जाती है। नहीं तो आप यहाँ पे वीएस कोड की सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर कर लो, यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो वो एंड में बताएंगे। हाँ, तो एल्स कीबोर्ड इंटरप्ट, यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दे दी कि जब भी कोई कीबोर्ड इंटरप्ट हुए तो इसको पता चल जाएगा। मैंने करना है क्या है, यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टैब क्यों नहीं चल रहा है मेरा। होल्ड ऑन अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है ये, एल्स, अच्छा हाँ ठीक है, चलो सॉरी मैं वही बताया था ना आपको कि एल्स से कभी एंड नहीं होती कोई भी स्टेटमेंट। हाँ, तो यहाँ पे एल्स कीबोर्ड इंटरप्ट, या अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि ये कीबोर्ड इंटरप्ट हो गया, तो मैंने करना है प्रिंट प्रोग्राम एग्जिट बाय यूजर। एंड उसके बाद हम ले आएंगे, जैसे निरंजन ने बताया, एक एग्जिट, ठीक है। हाँ, अब भी एक एरर दे रहा है यार, ये क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स।
होल्ड ऑन अ सेकंड। आई थिंक एलिफ में कंडीशन आएगी, एलिफ में कंडीशन, अगर कंडीशन नहीं देनी तो सिर्फ एल्स आते हैं। ओके, एल्स इफ कीबोर्ड इंटरप्ट। लाइन अगर हम लाइन नंबर 24। अनुराग थोड़ी आवाज कम है ऑडिबल, राइट? मतलब लाइन नंबर वो कह रहा 24 है में, लाइन नंबर 24। हाँ हाँ एलिफ हाँ के बाद यहाँ कंडीशन कंडीशन नहीं आएगी ना, दी कोलन आपने। कोलन से अच्छा, पहले। हाँ, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है, याद है कि मैंने काफी बेकार मिस्टेक कर दी। हाँ ठीक है। हाँ, ये है कि जो इफ के साथ आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, एल्स के साथ कोई कंडीशन बेसिकली अब डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में हमारे पास 2-3 डिसीजंस है। सी अगर हमारा प्रोग्राम नॉर्मल होता है कि डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पता है इसे क्या करना है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या थी हमारी कि नॉट डिविजिबल बाय 5, एंड वो कंडीशन थी हमारी नंबर परसेंटेज इक्वल टू नंबर परसेंटेज बाय 5 नॉट इक्वल टू 0। अगर नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये करना है, ठीक है। यस, सबको ये एरर नहीं आ रहा। थैंक्स अनुराग बताने के लिए। एंड चलो, ये हमारा प्रोग्राम चल पड़ा, नॉर्मल चल रहा है हमारा। अब यहाँ पे मैं करूँ एक कीबोर्ड इंटरप्ट सेंड करूंगा कंट्रोल सी से। ओहो, एलिफ ओ एल्स सॉरी। यार चलो, यहाँ पे आई अपोलोजाइज, मेरे साइड से कुछ इशू आ रहा होगा। लाइक पाइथन 3.7 तक तो मैं प्रोग्रामिंग करता था, ठीक चल रहा था। अभी रिसेंटली पाइथन 3.9 रिलीज हुई है, उसमें कुछ सिंटैक्स चेंजेस आ गए होंगे। एंड इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिर कीबोर्ड इंटरप्ट क्यों नहीं चल रहा हमारा, इसके बारे में मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं चला। क्योंकि चलता था पहले, हो जाते हैं मतलब प्रोग्रामिंग अपडेट हो जाते हैं, या मेरी साइड से कुछ इश्यू हो गया लाइन होगा। 24 में चेक कर एक बार, लाइन 24 में %5 एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू के बाद, तो यहाँ भी कंडीशन नहीं है। लाइन नंबर 24। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये तो बात होगी, लेकिन एरर यहाँ आ कीबोर्ड रही है। इंटरप्ट हमारा काम नहीं करता। लाइक लाइक कंट्रोल सी दबाया तो ये कीबोर्ड इंटरप्ट हमारा उठा नहीं रहा। ओके, हाँ चलो, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली ये तो मैंने आपको बस आई आई डोंट नो मैंने ये चीज़ क्यों उठा ली अभी। ये सब चीज़ें हमारी ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स में कवर होती है। चलो, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, हम आगे चलते हैं थोड़ा। अभी आप इस चीज़ को अवॉइड करो, मैं आपको बता दूंगा बाद में। चलो, अच्छा, ये समझ आ गया कि एक हमने लूप कोई भी मेन्यू, या आप इसे मेन्यू लगा सकते हो कि आपने कोई भी इनपुट इनफाइनाइटली लेना था। तो यहाँ तक तो प्रोग्राम समझ आ गया, चलो आगे। ओके, एंड हमने स्टार्ट किया था ये सेशन आई गेस 6 बजे किया था, तो 7 बज गए। एंड अच्छा यार, 1 घंटा तो हो गया। मैं तो तैयार हूँ अभी आगे, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं कवर करवा सकता हूँ। स्टार्टिंग में हमारे पास आई गेस 24 बच्चे थे, अब कह करके 14 पार्टिसिपेंट्स रह गए। एंड अगर आपको आगे चलना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी 14 बचे हो ना, सभी यस और नो लिख के बता दीजिए कि अगर आगे चलना है तो। 1 घंटा हो गया, ये सभी एक बार बता दो भाई, जितने 15 पार्टिसिपेंट्स है श्योर। चलिए आगे। तो वही 7:30 तक करे कि 8 बजे तक चला ले आज सेशन अपना। आई हैव टू गो। नो इश्यूज कुणाल, हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पे, राइट? ओके, कोडिंग दैट्स ग्रेट। कुणाल आप जा सकते हो। सौरभ नहीं, चलो यार, फिर मैं एक काम करता हूँ। एंड आज सैटरडे है, यस। तो हाँ, हम एक क्लास कर ले लेंगे इसके ऊपर, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक वाइल स्टेट मैंने बता दिया था, वाइल। और चलो यार, आज मैं एक काम करता हूँ, आज फॉर लूप तक बता के रैप अप कर देता हूँ।
एंड यार वैसे हमने स्टार्टिंग में इनिशियली हमने ये पाइथन वर्कशॉप हफ्ते की प्लान करी थी, लेकिन बेसिकली ये वो है ना कि प्लान तो हम कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर बन नहीं पाता। सो हफ्ते से थोड़ी लंबी निकल जाए तो कुछ इश्यूज तो नहीं होगा आपको, क्योंकि कुछ है कवर करवाने के लिए काफ़ी कुछ, अगर हफ्ते से ज़्यादा आपकी वर्कशॉप चल जाए। चलो, तो आज मैं एक फॉर लूप बता देता हूँ एंड तब हम आगे या चलो फिर फॉर लूप में कल ही करवा दूंगा, बिकॉज फॉर लूप के साथ थोड़ी डिक्शनरीज लिस्ट वगैरह के साथ थोड़ी आइट्रेशन होती है, तो फॉर लूप में आपको कल बता दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन फिर वाइंड अप समझे फिर कि वाइंड अप Yeah, कर देते Saksham, हैं। you can bind. Yeah, you can bind up this. And guys, if you are having any doubts or issues, you can ask. We are here अच्छा for हाँ, भाई जो like डाउट्स है, 10 minutes. चलो हाँ 10 मिनट डाउट्स को दे देते हैं। टुमारो 12 से 2। Uh, okay, Jatin, it would जतिन मैं be ना ये टाइमिंग कमिट नहीं कर 6 सकता, o'clock. लेकिन Because Jatin, we are having a meeting tomorrow actually also. So most probably शाम को ही होगा, 6 o'clock ही हो पाएगा. अगर बीच में कुछ मतलब कुछ टाइमिंग एडजस्ट हो पाए तो हम आपको मैसेज कर देंगे उसमें। शुड वी किल टर्मिनल और क्लोज इट? Kill. सौरभ ये बेसिकली उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अब देखो यहाँ पे मैं एक चला के दिखा देता हूँ आपको। काफी काम आती है अगर हम लाइनक्स वगैरह में भी काफी स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज कर रहे हो ना, तो कंट्रोल सी एक यूजफुल कमांड है किसी भी स्क्रिप्ट को रोकने के लिए। मतलब अब हम कंट्रोल सी यूज करना है आप, मतलब चलो, और कोई डाउट है? यस और नो लिख दीजिए अगर कोई डाउट है, अदरवाइज वी शुड वाइंड अप। ओके शिवम, शिवम आप अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हो, आपने जो कोड दिया था ना लिखने को, या जो बेसिकली आपने वो एक फंक्शन यूज किया था एनुमरेट, यार इस फंक्शन को मतलब मेरे को इस फंक्शन के बारे में ना ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकली मेरे साथ इतना ये फंक्शन मतलब मेरे स्क्रिप्ट में यूज़ नहीं हुआ। तो चलो ठीक है, सबको सीखने को मिलता है एंड मैं इसके बारे में बताऊंगा। मतलब एक बार खुद पढ़ लूँ मैं क्या होता है एनुमरेट फंक्शन, देन करेंगे हम। नाइस सेशन विद नॉट लॉट ऑफ इंटरेक्शन। ओके जतिन, थैंक यू। एंड यार मैंने आज प्लान तो किया था कि आपको थोड़ी फाइल हैंडलिंग भी बताऊंगा कि आप